वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपकी न्यू यूनिट नंबर 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म स्टार्ट की थी और कुछ डेफिनेशंस देखी थी, जैसे चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता की। अब देखो, बी क्या डिनोट करता था आपकी चुंबकीय प्रेरण को, एच चुंबकन क्षेत्र को, एम आपकी चुंबकीय तीव्रता को, और ये है आपका काई चुंबकीय प्रवृत्ति को, और म्यू आपकी चुंबकीय पारगम्यता को। अब इनमें हमको देखना है कि परस्पर इनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो स्टार्ट करें, आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि इनमें रिलेशन स्थापित कीजिए, क्या रिलेशन होते हैं। तो देखो, हम जानते हैं चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश राशियां होती हैं, एज वी नो दैट। हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन तीव्रता दोनों सदिश राशियां होती है। चुंबकन क्षेत्र को डिनोट करें कैपिटल एस से, और चुंबकीय तीव्रता होती है आपकी कैपिटल एम। अतः पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण बी नॉट तथा पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण बी आई, इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। देखो, अतः पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर, परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण बी नॉट वेक्टर, मुक्त आकाश निर्वात की बात कर रहे हैं, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण बी नॉट वेक्टर तथा पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण तथा पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण B1 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात क्या बोल सकते हैं, जो परिणामी चुंबकीय प्रेरण है बी वेक्टर, वो किस किस के बराबर होता है, निर्वात में चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित चुंबकीय प्रेरण B1 वेक्टर के बराबर या फिर इनके सदिश योग के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं जो निर्वात में आपका चुंबकीय प्रेरण होता है वो बी नॉट बराबर क्या होता है, आपका म्यू नॉट एच के बराबर। किसके बराबर होता है, बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच के बराबर, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर के बराबर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, और B1 वेक्टर बराबर क्या होता है आपका, तथा B1 वेक्टर बराबर होता है आपका म्यू नॉट एम वेक्टर, म्यू नॉट एम वेक्टर के बराबर प्रेरित चुंबकीय प्रेरण। अब ये दोनों मान उठा के कहाँ रख दोगे यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगी,
अतः परिणामी चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट एम वेक्टर। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है आपका म्यू नॉट, तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, परिणामी चुंबकीय प्रेरण किसके बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस कैपिटल एम वेक्टर। अब हम जानते हैं कि भाई जो काई होती है आपकी वो किसके बराबर होती है, कैपिटल एम ओवर एच। चूंकि काई बराबर कैपिटल एम ओवर एच, इसीलिए कैपिटल एम वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम वेक्टर ओवर एच वेक्टर। कैपिटल एम वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, काई एच वेक्टर के बराबर। होगा या नहीं होगा, कैपिटल एम वेक्टर काई एच वेक्टर के बराबर। तो देखो क्या हो जाएगा, और ये जो परिणामी चुंबकीय प्रेरण है, चूंकि परिणामी चुंबकीय प्रेरण किसके बराबर होगा, देखो बी वेक्टर बराबर म्यू एच वेक्टर के बराबर। तो ये दोनों मान उठा के एम के स्थान पे रख दो और बी के स्थान पर ये रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, म्यू एच वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, काई एच वेक्टर और ये म्यू नॉट। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, एच वेक्टर से एच वेक्टर और एच वेक्टर कैंसिल आउट दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट काई, म्यू बराबर म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट काई। तो यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लो आप, म्यू बराबर क्या हो जाएगी, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू बराबर, सॉरी मीडियम में पारगम्यता दिखा रहा है ये, और ये निर्वात में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस काई, क्या हो जाएगा 1 प्लस काई के बराबर, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक हो, यहां तक स्वस्थ हो। अब देखो आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है आपकी, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। चूंकि आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर बराबर म्यू ओवर म्यू नॉट, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहां से म्यू आर म्यू नॉट के बराबर, म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट के बराबर। तो म्यू के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर समीकरण नंबर 2 में। तो देखो अतः समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में जब वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू की जगह म्यू आर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो देखो आपके किस किस में रिलेशन आ गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ये बी बराबर ये आपका एक रिलेशन है आ गया, और परस्पर रिलेशन है बी एच और एम में रिलेशन ये आ गया, और काई और म्यू में रिलेशन यहाँ पे ये आ गया आपका, देखो समीकरण नंबर 2 में। और आपेक्षिक पारगम्यता और काई में रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो ये समीकरण नंबर 1 2 3 से आपके तीनों रिलेशन प्राप्त हो चुके हैं हमको। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई इनको प्रूव कीजिए कि भाई इनमें क्या रिलेशन होता है, या फिर आपको फॉर्मूला दे देगा और प्रूव करवा लेगा। ठीक है ना,
तो ये क्लियर है आपके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं इसको अरेंज कर दूं और हम आगे बढ़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको अरेंज कर दूं मैं। ये था इनमें रिलेशन, परस्पर। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, यहाँ से आपके फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे जिनकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। और खुद नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और बोर्ड पे से नोट्स बनाते चलो आप। इस चैप्टर के नोट्स मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। देखो देखो अगला टॉपिक है आपके ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन। पदार्थों के चुंबकत्व का उद्गम, परमाणु चुंबकत्व का उद्गम, परमाणु चुंबकत्व का उद्गम, अर्थात ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन। ओरिजिन ऑफ एटॉमिक मैग्नेटाइजेशन। सॉरी, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, ये आपका अगला टॉपिक है। तो देखो पदार्थ में चुंबकत्व के स्रोत निम्न 3 प्रकार की गतियां करते हैं, या फिर जो चुंबकत्व का उद्गम हुआ है वो निम्न 3 प्रकार की गतियों के कारण हुआ है: कक्षीय गति, प्रचक्रण गति और नाभिक की प्रचक्रण गति के कारण। ठीक है, तो देखो पदार्थों में चुंबकत्व के स्रोत, पदार्थों में चुंबकत्व के स्रोत निम्न 3 प्रकार की चुंबकत्व के स्रोत क्या हैं? निम्न 3 प्रकार की गतियां है। ये क्या है? आपके चुंबकत्व के स्रोत हैं। नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की चक्रीय गति, इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। नंबर 2, स्पिन मोशन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति। नंबर 3, परमाणुओं के नाभिक में न्यूक्लियनों की प्रचक्रण गति, परमाणुओं के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों की प्रचक्रण गति। ठीक है ना। देखो फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियन।
ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अब हम इनका बारी बारी अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की चक्रीय गति के कारण, फिर पढ़ेंगे स्पिन मोशन के कारण, फिर पढ़ेंगे हम स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स के कारण आपकी किस प्रकार की गति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। से मैं इसको इरेज कर दूं तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखो, आपका फर्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मोशन के कारण। ठीक है, आपको बोर्ड पे दो डायग्राम दिख रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम तो दिखा रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन, और सेकंड दिखा रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, एल वेक्टर व म्यू एल वेक्टर की दिशाएं। एल वेक्टर तो क्या है आपका कोणीय संवेग, और म्यू एल वेक्टर क्या है कक्षीय कोणीय संवेग। तो देखो, हम जानते हैं परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु संरचना के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। एटम किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं आपके? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करता है? भिन्न भिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? गति करता है। ठीक है ना। अब हम माना परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और इसका वेग क्या है? b है। फर्स्ट डायग्राम इस वाले से। ठीक है ना। नाभिक कण भी अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करते हैं, परंतु इनके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत अधिक होते हैं। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है। ये जो नाभिक है वो भी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, बट ये जो न्यूक्लियस है ये भी अपने एक्सिस पे ही घूमेगा ओनली। ठीक है ना। इसलिए नाभिकीय कणों की गति को क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिक का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ही ज्यादा होता है। अतः परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन कक्ष के विपरीत दिशा में वृत्तीय धारा उत्पन्न करता है। तो देखो, स्टार्ट करें। हम जानते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करें। ये डायग्राम समझ में आए दोनों? फर्स्ट डायग्राम तो क्या बता रहा है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति को, कि भाई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है? आपके एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर और म्यू एल वेक्टर की दिशाएं एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। ठीक है। अर्थात यदि मैं म्यू एल वेक्टर जो आएगा आपका वो माइनस ऑफ एल कुछ साइन में आएगा। ठीक है ना। देखते हैं आगे। तो देखो, हम जानते हैं कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो इनका परिभ्रमण काल क्या होगा? अतः
बोल सकते हैं तब इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल, तब इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल कैपिटल टी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो तब इलेक्ट्रॉन गति करता है r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, परिभ्रमण काल। तो देखो टोटल वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई r, और किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है वो b से, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई ओवर b, t बराबर 2 पाई ओवर b के बराबर। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल। ठीक है, r क्या है वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या और b क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है रेडियस एंड b क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है ना, यहां तक स्वस्थ हो। अब देखो आवृत्ति क्या हो जाएगी, यदि हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति क्या होती है 1/, आवर्तकाल, तथा इसको इरेज कर दूं, तथा इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति म्यू बराबर क्या होती है 1/T, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। तो देखो आवर्तकाल हमने निकाला है, परिभ्रमण काल कितना है 2 पाई ओवर b, तो ये क्या हो जाएगा b ओवर 2 पाई r, b ओवर 2 पाई r के बराबर। अब क्या करें, देखो रेखीय वेग क्या होता है आपका b बराबर r ओमेगा, b बराबर r ओमेगा। चूंकि हम जानते हैं b बराबर क्या होता है आपका r ओमेगा, तो b ओवर r क्या हो जाएगा आपका ओमेगा के बराबर, इसलिए b ओवर r बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा के बराबर। तो देखो b ओवर r, इसकी जगह क्या रख देंगे हम ओमेगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 ओवर कैपिटल T इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई के बराबर। अर्थात जो आपकी आवृत्ति आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, किसके बराबर हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इलेक्ट्रॉन की यह कक्षीय गति धारावाही लूप के तुल्य है, कि भाई कोई लूप है, धारावाही लूप है और उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उसके संगत जो धारा उत्पन्न होगी वो क्या उत्पन्न होगी, या फिर हम बोल सकते हैं परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन कक्ष में विपरीत दिशा में वृत्तीय धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखो अतः परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कक्ष में विपरीत दिशा में, कक्ष में विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न करता है, धारा उत्पन्न करता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के E ओवर टी, माइनस के E ओवर टी। वैसे I बराबर क्या होता है चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी I बराबर वृत्तीय धारा कक्ष में उत्पन्न I बराबर माइनस के E ओवर टी। यहाँ पे जो कैपिटल T है वो इलेक्ट्रॉन की गति का क्या है आवर्त काल, कैपिटल T क्या डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की गति का आवर्त काल, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन। ठीक है, T क्या है लिख देता हूं यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन। ठीक है, यहां तक स्वस्थ हो। अब देखो आपके पास T की वैल्यू है, आवर्तकाल की मान है ना आपके पास, तो आवर्तकाल का मान I बराबर माइनस E ओवर टी में चिपका देंगे। और माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि ये जो कक्ष में, या फिर बोल सकते हो जो कक्ष है ना उसकी विपरीत दिशा में क्या उत्पन्न कर रहा है, ये धारा उत्पन्न कर रहा है। कौन,
इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो आप इसका एक बार वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूं जहां डायग्राम बन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में तीनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है हर बार। तो देखो इरेज कर दूं मैं इधर वाले पार्ट को, क्या हो जाएगा आपका। अब वैल्यू पुट करो किसकी, कैपिटल टी की, तो आपको आई का मान मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। देखो कैपिटल टी का मान रखने पर कैपिटल टी बराबर क्या है, 2 पाई ओवर बी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या था आपका माइनस के ई ओवर टी, तो क्या हो जाएगा माइनस के ई ओवर टी की वैल्यू क्या है 2 पाई आर ओवर बी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस के ई बी ओवर 2 पाई आर के बराबर, क्या हो जाएगा माइनस ई बी ओवर 2 पाई आर, या फिर आप बोल सकते हो और टी की वैल्यू क्या है ओमेगा ओवर 2 पाई, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के ई ओवर टी की वैल्यू क्या है आपकी 2 पाई, सॉरी हाँ टी 2 पाई ओवर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1।